सुप्रभात बच्चों, श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं आपकी पूरक पुस्तक पीयूष प्रभात के अंतर्गत पाठ के उसने कहा था, जो कि लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी है। और इसमें हमने पढ़ लिया था भाग 3 और 4 हमने इसमें पढ़ लिए थे। चौथा भाग हमारा चल रहा था, तो हमने इसके अंतर्गत पढ़ा था कि जो लहना सिंह है वह किस प्रकार से अपने कर्तव्य को निभाता है। तुरंत फुर्ती से वह अपनी सूझबूझ से ये पता लगा लेता है कि उनकी खंडक में कोई दुश्मन देश का कोई अधिकारी घुस आया है, और बड़ी ही सूझबूझ के साथ में वह उसका सामना करता है। और इस दौरान वह अधिकारी को घायल कर देता है, परंतु वह स्वयं भी घायल हो जाता है, उसकी जांघ पर गोली लग जाती है। तो ये हम पढ़ रहे थे, और आज हम पढ़ते हैं इससे आगे भाग 4 का ही शेष। तो पेज नंबर 7 है, तीसरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था। इससे आगे देखिए। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो मतलब कि लेफ्टिनेंट के वेश में, कैप्टन साहब के वेश में कोई शत्रु आ गया था उनकी खाई में, और लहना सिंह को इसका पता चल गया था। लहना सिंह ने बड़ी बहादुरी के साथ में उसका सामना भी किया, लेकिन वह घायल हो गया। और इतने में ही वहां पर क्या हुआ, 70 जर्मन सैनिक चिल्लाकर अचानक से आ गए और उन्होंने उस खंडक पर धावा बोल दिया, हमला कर दिया। अब सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8, मतलब यहाँ तो केवल 8 ही सैनिक थे लहना सिंह के सहित, और जो शत्रु सेना थी उनकी उस टुकड़ी में 70 सैनिक थे। तो मतलब बहुत कम सैनिक जो थे लहना सिंह के साथ में थे। अब यहाँ थे 8, लहना सिंह तक कर मार रहा था, मतलब एक को अपनी बंदूक का निशाना बना रहा था, बंदूक की गोली का निशाना बना रहा था। वह खड़ा था और लेते थे, बाकी तो लेटे हुए सामना कर रहे थे और वह खड़ा था। और वे 70 थे, ठीक है। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसाते थे। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वह गुरुजी दी फतेह, वह गुरुजी दा खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। एक मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। कैसे कि पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया था। अचानक क्या हुआ था, जैसे ही जर्मन सैनिकों ने अपनी योजना के अनुसार धावा बोलना शुरू किया, उसी समय क्या हुआ कि आगे से तो लहना सिंह के साथी थे जो कि संगीन चला रहे थे। संगीन मतलब कि तलवार के समान ही तीखा नुकीला जो हथियार होता है, लेकिन आपने राइफल देखी होगी, राइफल के आगे का जो तीखा भाग होता है, जो बिल्कुल तलवार की धार के समान ही तीखा होता है, वो संगीन होता है, ठीक है। तो वे उस संगीन चला रहे थे, और इसके साथ ही पीछे से, क्योंकि वजीरा सिंह को भेज दिया था लाने के लिए, सूबेदार को खबर करने के लिए। इतने में सूबेदार भी अपनी उस टुकड़ी के साथ में वहां लौट आए, और सूबेदार हजारा सिंह के जो जवान थे उन्होंने भी पीछे से उन पर हमला कर दिया। तो दोनों के बीच में जो जर्मन सैनिक थे वो बुरी तरह से पिस रहे थे। एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई, वह गुरुजी दी फतेह, वह गुरुजी दा खालसा। संत अकाल पुरुष और लड़ाई खत्म हो गई। पूरे जोश के साथ में अपने भगवान को याद करते हुए वे वहां पर आह्वान करते हुए जोश से युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे, और अंत में क्या हुआ, लड़ाई समाप्त हो गई।
अचानक से लड़ाई समाप्त हो गई और 63 जर्मन या तो खेत रहना अर्थात युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते शहीद हो जाना। तो 63 जर्मन या तो खेत रहे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए, 15 शहीद हो गए सिखों में। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। सूबेदार कौन? हजारा सिंह। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंडक की गीली मिट्टी में पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। घाव को रोकने के लिए उसने क्या किया, जो गीली मिट्टी थी उसको लेकर के घाव पर लगा लिया और मतलब पसली में उसके गोली लग गई थी और किसी को भी खबर नहीं हुई, किसी को पता नहीं चला कि उसका ये घाव बहुत गहरा घाव लगा था उसको। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, मतलब रात हो चुकी थी और चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ शयी नाम सार्थक होता है। संस्कृत कवियों ने अपने नाटकों में चांद को शयी कहा है। शयी इसलिए कहा है क्योंकि वह अंधकार का नाश करने वाला है, ठीक है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। बाण भट्ट ये भी संस्कृत के प्रकांड पंडित और नाटककार हुए हैं, रचनाकार हुए हैं और इन्होंने भी शीत का वर्णन करने के लिए क्या कहा है, जब सर्दी बहुत तेज जाड़े में हम जब बोलते हैं हमारे दांत कटकटाने लगते हैं, तो जब दांत कटकटाने लगते हैं तो ऐसे लगता है, उन्होंने कल्पना की है कि ऐसे लगता है मानो दांतों की वीणा बज रही हो। दंत वीणोपदेशाचार्य अर्थात दांतों की वीणा बज रही है। वजीरा सिंह कह रहा था, कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार व लहना सिंह ने सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। सूबेदार हजारा सिंह को सारी बात पता चल गई थी और इसलिए वे उसकी प्रशंसा करते हुए उसे धन्यवाद देते हुए कह रहे थे कि आज तुम नहीं होते तो सभी मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी और उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां मतलब एम्बुलेंस चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। उनसे जो 3 मील पहले जो एक और वहां पर जो खंडक थी जहां पर सैनिकों के उपचार के लिए भी पूरी सुविधा की गई थी, तो उन्हें आवाज आ गई थी धमाकों की और इसलिए कुछ ही समय बाद वे वहां पहुंच गए। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी गाड़ी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। वह तो वैसे ही बहुत अधिक घायल हो चुका था, उसकी पसली में गोली लग चुकी थी जो कि बहुत भारी घाव था, लेकिन फिर भी उसने सूबेदार को तो केवल उसकी जांघ की घाव का ही पता था और जब उन्होंने पट्टी बंधवानी चाहिए तो उसने उसको भी टाल दिया। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। ज्वर अर्थात कपकपी छूट करके जो बुखार चढ़ता है उसे कहते हैं ज्वर। बोधा सिंह अभी भी बुखार से कपकपा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। लहना सिंह को वहां छोड़कर सूबेदार नहीं जाना चाहते थे, हालांकि वे भी घायल थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ। अब उसने उसके पुत्र और उसकी पत्नी की कसम दिला दी कि तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास तो है ही। और इस प्रकार से ऐसा कहकर के उसने उनको वहां से जाने के लिए कह दिया। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। कौन कह रहा है ये? लहना सिंह। किससे कह रहा है? सूबेदार से कह रहा है कि जब आप अपनी पत्नी को अर्थात सूबेदारनी को चिट्ठी लिखें उस समय उनको मेरा मत्था टेकना जरूर कह देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था,
पंक्ति को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। आपकी कहानी का शीर्षक भी क्या है? उसने कहा था। और यहाँ पर देखिए, अब ये जो कहानी है यहाँ पर आकर के अपनी सार्थकता को प्रकट करती है। सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह दोनों की जान बचाई किसने? लहना सिंह ने। अपने प्राण मुसीबत में डाल करके, अपनी जान जोखिम में डाल करके, अपने प्राणों की परवाह ना करके लहना सिंह ने उन दोनों की जान बचाई। और अंत में उसने ये भी कहा कि सूबेदारनी से घर जाओ तो यह जरूर कह देना कि जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। अर्थात अब क्या कहा था उसने, इसके बारे में भी हम पूरा पढ़ेंगे। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, कि तुमने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा? घर साथ ही घर चलेंगे। सूबेदार को अभी तक ये अनुमान नहीं था कि बोधा लहना सिंह अब जीवित नहीं रहेगा, वह बुरी तरह से घायल हो चुका है। तो वह कहता है कि जब हम घर साथ चलेंगे तो तुम स्वयं कह देना, और अपनी सूबेदारनी को तो तुम ही कह देना उसने क्या कहा था। मतलब कि उसने क्या कहा था जो तुमने पूरा कर दिया है तो तुम स्वयं कह देना, और फिर आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। लहना सिंह जानता था कि अब वह जीवित नहीं रहेगा, इसलिए उसने कहा कि जो मैंने कहा है वह आप उससे जरूर कह देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। जैसे ही गाड़ी रवाना हुई और लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोलते तर हो रहा है। अब यहाँ तक हमने चौथा भाग पूरा कर लिया है। अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। कहानी का पांचवा भाग। मृत्यु के समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। ऐसा होता है कि जब मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है, वह अपने अंतिम क्षणों में होता है, तो उस समय उसको पीछे की सारी बातें एक एक करके याद आने लगती हैं। और यहाँ पर भी लहना सिंह के साथ में ऐसा ही हो रहा था। तो मृत्यु से पहले स्मृति साफ हो जाती है, मतलब याददाश्त जो है वो एकदम दुरुस्त हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धूल बिल्कुल उन पर से हट जाती है। अब जो है लहना सिंह को भी धीरे धीरे करके अपने बचपन से लेकर के और अभी तक की सारी बातें याद आने लगी थी। क्यों? क्योंकि वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था, अंतिम समय में था। लहना सिंह 12 वर्ष का है। क्या याद आ रहा है उसको कि वह 12 साल का है। अमृतसर में मामा भी यहाँ पर आया हुआ है। ये हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में। तो दही वाले की यहाँ, सब्जी वाले की यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 साल की लड़की मिल जाती है और वह पूछता है मेरी गुलमाई हो गई, अर्थात सगाई हो गई। तब धक कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने पूछा, वैसे ही पूछा, तो उसने कहा हाँ हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? और ये जब बात उसको याद आई कि उस समय जब उसने ऐसा सुना था उस लड़की के बारे में, उस समय उसको क्रोध भी आया, दुख भी हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण था इसका? और फिर अचानक से वो फिर से अपने वर्तमान स्थिति में लौट आता है और वजीरा सिंह को एक बार फिर से, क्योंकि खून बहुत अधिक बह रहा था और उसका गला सूखता जा रहा था, तो वह वजीरा सिंह को फिर से एक बार पानी पिलाने के लिए कहता है। अब देखिए 25 वर्ष बीत गए उस बात को। लहना सिंह जो है 77 राइफल्स में जमादार हो गया है, जमादार पद होता है, ठीक है, सेना में। तो उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। अब इतना समय बीत गया था और न मालूम कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने जब वह अपने घर गया था, मतलब कि यहाँ पर फिर से वो उन बातों को याद कर रहा है जो पहले उसके साथ में घटित हो चुकी है। तो वहाँ जब वह सेना में था और जब वह अपने घर लौटा था छुट्टी लेकर के, 7 दिन की छुट्टी मिली थी उसे, उस समय वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली। रेजिमेंट का जो अफसर था उसकी चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है। लाम पर अर्थात युद्ध चिड़िया है, लड़ाई पर जा रही है और इसलिए फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली। सूबेदार हजारा सिंह की क्या चिट्ठी मिली
पर जाते हैं। वे भी चिट्ठी आए हुए थे, तो हजारा सिंह ने भी लहना सिंह को चिट्ठी लिखी कि हम दोनों भी लड़ाई पर जा रहे हैं, तो लौटते हुए हमारे घर होते जाना, कि तुम भी जब लड़ाई में जाओ उस समय हमारे घर से ही साथ में चलना। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंच गया। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बेड़े में से मतलब जो घर के अंदर का जो एक तरह से कह सकते हैं जनाना खाना होता है, जो स्त्रियों के लिए विशेष रूप से बनाया गया जो स्थान होता है वह होता है बेड़ा। तो बेड़े में से निकल कर आया और बोला, इससे लहना सिंह से। कौन बोला? सूबेदार बोला, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आओ। लहना सिंह से जब उसने कहा कि सूबेदारनी तुम्हें जानती है इसलिए तुम जाओ, उसने तुम्हें बुलाया है। लहना सिंह भीतर पहुंचा, सूबेदारनी मुझे जानती है। आश्चर्य हुआ उसको कि कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के कभी लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, हंसी सुनी। लहना सिंह चुप, मतलब उसने आवाज सुनी और वह एकदम चुप हो गया। मुझे पहचाना? सूबेदारनी ने कहा, मुझे पहचाना नहीं। तेरी गुरमाई हो गई? कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। अब वो उसको याद दिलाती है, ठीक है, कि हम कहाँ मिले थे, हमारे बीच में क्या बातचीत हुई थी, और वापस वो उसे वो सारी बात याद दिलाती है। इतने में ही वह अपने भावों से बाहर निकलता है, अपनी यादों से बाहर निकलता है। लहना सिंह भावों की टकराहट से मूर्छा उठती है। अब वो आधी बेहोशी में है और यही सोचते सोचते याद करते करते अचानक से उसकी बेहोशी हटती है और वह करवट बदलता है। पसली का घाव बह निकलता है। जैसे वह करवट बदलता है उसकी पसली में जो घाव हो गया उसमें से खून बहने लगता है। वजीरा पानी पीना, उसने कहा था यहाँ पर इसकी बात हो रही है, सूबेदारनी की बात हो रही है। अब उसको मतलब बातों बातों में ही याद आता है। पूरी बेहोशी में है वो, स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायनपुर में जमीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों को, तीमिया मतलब स्त्री, ठीक है, स्त्रियों की एक घगरिया बंधन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। वो जो सूबेदारनी है वो लहना सिंह से कहती है, इस समय जब लड़ाई पर जाते समय लहना सिंह सूबेदारनी के यहाँ पर जाता है सूबेदार के बुलाने पर, और वहाँ पर जब सूबेदारनी उसे बात करने के लिए बुलाती है तो सूबेदारनी उसे कहती है कि सरकार ने बहादुरी के लिए मुझे खिताब भी दिया है, खिताब मतलब पुरस्कार भी दिया है, लायनपुर में जमीन भी दे दी है, और आज जब देश के लिए इस नमक का कर्ज चुकाने का अवसर मिला है तो उस समय मतलब वह यहाँ पर दुख प्रकट कर रही है कि उस समय स्त्रियों को सेना में जाने की इजाजत नहीं थी, लड़ाई में जाने की इजाजत नहीं थी। तो वह यहाँ पर कहती है कि सरकार ने स्त्रियों की एक सेना क्यों नहीं बनाई, एक सेना में एक टुकड़ी स्त्रियों की भी बना देनी चाहिए थी, तो मैं भी सूबेदार जी के साथ ही देश की रक्षा के लिए चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए 1 ही बरस हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। 4 बच्चे और हुए परंतु उनमें से एक भी जीवित नहीं रहा। सूबेदार भी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, दोनों को, उसका पति भी सूबेदार हजारा सिंह और उसका पुत्र भी बोधा सिंह। मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। अब उसको फिर से उस अमृतसर के बाजार की एक घटना याद दिलाती है और कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि एक बार तांगे वाला का जो घोड़ा है वो दही वाले की दुकान के पास में बिगड़ गया था और तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना। अब वो यहाँ पर वचन लेती है और उससे कहती है कि जिस प्रकार उस दिन तुमने घोड़े से मेरे प्राण बचाए थे, अपनी जान जोखिम में डालकर तुमने मेरे प्राण बचाए थे, उसी प्रकार से लड़ाई में भी इन दोनों को अर्थात उसके पति और पुत्र को बचाना, उनकी रक्षा करना, यह मेरी इच्छा है।
मांग रही हूँ, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी पौड़ी में चली गई। पौड़ी अंदर जो अनाज रखने के लिए विशेष कक्ष बनाया जाता है उसको कहते हैं पौड़ी। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला दो, उस पानी पिला, उसने कहा था। बार बार वो एक बात जो उसके माइंड में रहती है, हर एक बार जैसे उसकी मूर्छा टूटती है वह अपने स्वप्न से बाहर निकलता, अपनी यादों से बाहर निकलता है और जैसे वजीरा सिंह से पानी मांगता है उसके मुख से एक ही बात निकलती है, उसने कहा था। मतलब उसके मन में एक प्रकार की ये तसल्ली का भाव है कि जो उसने कहा था वह लहना सिंह ने वचन पूरा किया। लहना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। कीरत सिंह जो उसका भाई, हमने पहले पढ़ा था ना कि वह अपने गांव जाकर के अपने भाई कीरत सिंह की गोद में उस आम जो उसने आंगन में आम लगाया था उस पेड़ के नीचे और अपने भाई की गोद में ही मरना चाहता है। तो यहाँ पर अब वहां से उसको किसका ध्यान आ गया? अपने गांव का, अपने भाई का। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ। मतलब अभी वह बेहोशी में है और उसे ऐसे लगता है मानो वह वजीरा सिंह की गोदी में सिर रखे नहीं है बल्कि वह अपने भाई कीरत सिंह की गोद में सर रखे हुए है। और वजीरा सिंह इस बात को समझ लिया, भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। उसका एक भतीजा है और वह क्या कहता है कि अब के बरस इसमें आम लगेंगे और चाचा और भतीजा मिलकर यहाँ बैठकर खूब आम खाएंगे और जितना बड़ा भतीजा है उतना ही ये बड़ा आम का पेड़ है, क्योंकि जिस वर्ष उसके भतीजे का जन्म हुआ था उसी वर्ष लहना सिंह ने वो आम का पेड़ आंगन में लगाया था। अब इस बात को वह याद करता है और उसकी ये बातें सुनकर वजीरा सिंह की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। और कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, कुछ दिन बाद में लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। इस प्रकार से जो लहना सिंह था वह शहीद हो गया। उसने देश की रक्षा की। देश की रक्षा में अपने कर्तव्य को निभाने के साथ साथ उसने अपने प्रेम में जो एक वचन दिया था उस वचन को भी उसने अपने प्राण देकर पूरा किया। मतलब उसने वचन जो दिया था अपने प्राण देकर भी उस वचन को निभाया। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है ये अपने कर्तव्य को और अपने प्रेम में लिए गए वचन को पूरा करने के लिए जो एक निष्ठा है, समर्पण का भाव है, उसको भी दर्शाती हुई एक मार्मिक कहानी है। इस प्रकार से ये कहानी पूरी होती है। देखिए इसमें यहाँ पर लास्ट में बताया गया है कि जब लहना सिंह घायल हो जाता है उस समय वह याद करता है कि जब लड़ाई छिड़ गई थी और उनको लड़ाई में जाने का बुलावा आ गया था, उस समय सूबेदार हजारा सिंह ने लहना सिंह से कहा था कि तुम लड़ाई में जाते समय हमारे साथ ही चलना। और इसलिए लहना सिंह उसके गांव जाता है, उसके घर जाता है और जब वो वहां जाता है तब जो सूबेदार है वह सूबेदारनी से मिलने के लिए उसको कहता है। सूबेदारनी से जब वह मिलता है और तब सूबेदारनी उसको याद दिलाती है कि ये वही लड़की है जो अमृतसर के बाजार में उसको मिली थी और लहना सिंह उसको देख करके आकर्षित हो गया था। कह सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं बचपन का वो जो प्रेम है वो अभी भी लहना सिंह के हृदय में कहीं ना कहीं दबा हुआ था। और यहाँ पर जब सूबेदारनी जिसकी शादी हो चुकी है हजारा सिंह से, उसका एक पुत्र है और ये दोनों भी लहना सिंह के साथ ही लड़ाई में जाने वाले हैं, तो उस समय सूबेदारनी उससे वचन लेती है कि जिस प्रकार से तुमने मेरी रक्षा की थी बचपन में, उसी प्रकार से तुम अपनी जान पर खेलकर इन दोनों की भी रक्षा करना, इनके भी प्राण बचाना। लहना ने वहां पर तो कुछ नहीं कहा पर मन ही मन
उसका वचन निभाने की प्रतिज्ञा जरूर करनी थी और इसी कारण से अपने बचपन के उसी प्रेम के कारण लहना सिंह ने अपने प्राण देकर भी उन दोनों की रक्षा की और इसके साथ ही अपने देश के प्रति उसका जो कर्तव्य था उसको भी उसने पूरा किया। तो इस प्रकार से ये बहुत ही मार्मिक कहानी है और दिल को छू लेने वाली कहानी है जो हमने आज पढ़ी है। तो ये कहानी पूरी हुई। अब इसके जो प्रश्नोत्तर है, प्रश्न है इसमें मैंने वस्तुनिष्ठ आपको करने के लिए दे दिए थे और इसके अलावा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 और 4 दिया था। और क्योंकि अब तो सारे प्रश्नोत्तर आ गए हैं, पढ़ाते समय मैंने करीब करीब सभी प्रश्नों के उत्तर आपको समझा दिए थे, मतलब क्लियर कर दिया था कहानी के माध्यम से। तो अब ये आपको पूरा पढ़ना, पूरे क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 2 और 3, एक प्रश्न संख्या 2 है, कयामत आई है और लखन साहब की वर्दी पहनकर आई है। आप जानते हैं ये कथन किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा, ठीक है। और प्रश्न संख्या 3, सूबेदारनी के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं आप स्वयं लिखेंगे। फिर लघुत्तरात्मक में उसने कहा था कहानी के शीर्षक पर टिप्पणी कीजिए। तो उसने कहा था कहानी का मतलब ये जो शीर्षक रखा गया है उसने कहा था, मतलब आपकी दृष्टि में क्या ये उचित है, सही है, इसके बारे में आपको एक छोटा सा नोट लिखना है, ठीक है। तो कहानी के अनुसार ये शीर्षक बिल्कुल सटीक है, छोटा और स्पष्ट, मतलब अपने उद्देश्य को पूरा करता हुआ ये शीर्षक है। सूबेदारनी ने लहना सिंह से जो कहा था, लहना सिंह ने अपने प्राण देकर भी, मतलब कि उसने कहा था तो उसके वचन को, अर्थात सूबेदारनी के वचन को पूरा किया था। तो इसलिए आपका ये कथन, लेखक का ये जो शीर्षक है वह बिल्कुल उचित है। तो इसके बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं, टिप्पणी करनी है या एक छोटा सा नोट लिखना है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। इस कथन की युक्ति युक्त विवेचना कीजिए। ये भी आपको समझा दिया गया है कि घोड़े को एक स्थान पर बांध कर रखा जाए तो घोड़ा बिगड़ जाता है, इसलिए उसे फिराना आवश्यक होता है। और उसी प्रकार से युद्ध में यदि सिपाही ना लड़े तो वह सिपाही भी, उसकी भी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। तो उसके लिए भी एक सिपाही का जो धर्म है युद्ध करना, तो युद्ध करना उसके लिए भी आवश्यक होता है, ठीक है। फिर सूबेदारनी ने स्वप्न में लहना सिंह से क्या कहा था, ये अभी अभी हमने पढ़ा है। सूबेदार ने कहा था कि जिस प्रकार से तुमने अमृतसर में घोड़े से जिस प्रकार मेरी रक्षा की थी, उसी प्रकार से अपने प्राण देकर भी उसके पति और पुत्र की वह रक्षा करेगा, ठीक है। फिर उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना क्या है। तो जब हमने पाठ परिचय पढ़ा था उसी के दौरान हमने पढ़ लिया था कि कहानी की मूल संवेदना क्या है, कि ये जो कहानी है ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है, मार्मिक कहानी है। और इसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। तो ये कहानी निश्चल प्रेम और कर्तव्य निष्ठा पर आधारित है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसकी मूल संवेदना है जिसको आपको अपने शब्दों में पूरा करना है। फिर आप यदि लहना सिंह के स्थान पर होते तो युद्ध भूमि में क्या करते, ये आप स्वयं लिखेंगे, क्या करते युद्ध भूमि में। और उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी आपको करना है कि जितना आपने ये कहानी पढ़ी है उस कहानी के आधार पर लहना सिंह के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं उभरकर सामने आती हैं। सारे प्रश्नोत्तर आपको करने हैं, ये आपका गृह कार्य है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।